आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए 7 दिन की बढ़ाई गई तिथि। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के संबंध में सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय से दी गई जानकारी। बिहार सरकार बस क्रय हेतु अनुदान 1 अगस्त से कर सकते हैं आवेदन। दरभंगा की जनता की कई मांगों को लेकर धरना पर बैठ गए बेनीपुर विधायक विनय चौधरी। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा की गई जन सुनवाई। राज्यसभा सांसद के द्वारा WIT के मुद्दे को उठाने के बाद छात्राओं एवं निदेशक ने राज्यसभा सांसद के प्रति जताया आभार, संस्थान के तरक्की की लगाई उम्मीदें। दरभंगा अग्निशमन के पदाधिकारियों एवं कर्मियों के द्वारा निकाला गया शहर भर में जागरूकता रैली। मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के पदोन्नति की नोटिफिकेशन जारी करने के बाद भी विश्वविद्यालय मुख्यालय पर कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन रहा जारी। कहा, विश्वविद्यालय प्रशासन कर रही है भेदभाव। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना में दर्ज कांड संख्या में फरार चल रहे एक अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। दरभंगा में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए 7 दिन की तिथि बढ़ा दी गई है। अब आयुष्मान कार्ड विशेष अभियान 7 अगस्त तक चलेगा। वहीं दरभंगा जिलाधिकारी ने कहा है कि सभी सुपात्र लाभुकों का आयुष्मान कार्ड बनाना अधिकारी सुनिश्चित करेंगे। जिला के सभी राशन कार्ड धारी परिवार के सभी सदस्यों का अलग अलग राशन कार्ड निःशुल्क 7 अगस्त तक बनेगा। वहीं सभी लाभुक अपना अपना राशन कार्ड तथा आधार कार्ड लेकर जन वितरण प्रणाली की दुकान PDS डीलर के पास जाकर निःशुल्क अपना अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित जिला जनसंपर्क कार्यालय दरभंगा से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के संबंध में फेसबुक से लाइव किया गया। वहीं जिला प्रशासन के फेसबुक पेज से आयुष्मान भारत के डिजिटल कोऑर्डिनेटर आदर्श ने लाइव के माध्यम से आयुष्मान कार्ड से संबंधित विस्तृत जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि जिले में आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु 18 जुलाई से दिनांक 31 जुलाई को विस्तारित किया गया। अब लाभुक 7 अगस्त 2024 तक विशेष अभियान के तहत आवेदन कर सकते हैं। वहीं दरभंगा जिले के हर राशन कार्ड धारी का अपना आयुष्मान कार्ड 7 अगस्त 2024 तक बनना सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए दरभंगा जिलाधिकारी स्वयं लगातार आयुष्मान कार्ड को लेकर बैठक कर रहे हैं। आयुष्मान भारत के डिजिटल कोऑर्डिनेटर आदर्श ने फेसबुक लाइव के माध्यम से जिले वासियों को संबोधन किया। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत बिहार के ग्रामीण इलाकों को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए बसों का परिचालन किया जाना है। इससे स्थानीय नागरिकों को जिला मुख्यालय और प्रखंड मुख्यालय में पहुंचना आसान हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि राज्य सरकार बस की खरीदारी के लिए 5 लाख रुपए का अनुदान दे रही है। DTO दरभंगा ने बताया कि प्रथम पेज के तहत 7 लाभुकों का चयन किया गया है, जिन्हें 5-5 लाख रुपए कुल 35 लाख रुपए का अनुदान दिए जाएंगे। आपको बता दें कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों और प्रखंडों को जिला मुख्यालय से जोड़ने और आम लोगों को यात्री परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है। इसके तहत दरभंगा जिले के सभी प्रखंडों के 7 लाभुकों को 5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। विभाग के अनुसार योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए 1 से 25 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। इस योजना के तहत जिला मुख्यालय को छोड़कर सभी प्रखंडों में इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
दरभंगा की जनता की त्राहिमाम संदेश देखकर अधिकारियों को भले दिल न पसीजता हो, लेकिन जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक डॉक्टर अजय चौधरी का आक्रोश आज इस कदर बढ़ गया है कि वह अपने सरकार की परवाह न करते हुए भी जनता के लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कार्यालय पर धरना पर बैठ गए। आपको बता दें कि डॉक्टर विनय चौधरी बेनीपुर के विधायक है और कई बार अपनी जनता की जल नल की समस्या को लेकर अधिकारियों से वार्ता कर चुके हैं। उन्होंने कार्यपालक अभियंता को कहा है कि वह अपने कार्यालय में आकर मिलना चाहते हैं, लेकिन वहां से कार्यपालक अभियंता गायब हो गए। वहीं इसके बाद विधायक के आक्रोश का ठिकाना नहीं रहा। विधायक विनय चौधरी वहीं धरना पर बैठ गए और लिखित शिकायत दर्ज की। कार्यपालक अभियंता भी दौरे आए। उन्होंने अपनी गलती मानी, कहा जल्द ही समस्या का समाधान करते हुए जल नल योजना को सही तरीके से जनता तक पहुँचाएंगे। पीने का पानी, खेत का पानी, बिजली कनेक्शन जो सरकार की नीतीश बाबू की जो योजना है, हर खेत में ट्रांसफार्मर लगवाने का, ये सब बिजली कनेक्शन एग्रीकल्चर का नहीं मिला है। इन बातों को लेकर के मैं मिला हूँ और उन्होंने भरोसा दिया है कि जल्द ही जिला स्तरीय एक समीक्षात्मक बैठक बुला के इस दिशा में कार्रवाई करेंगे। सर इस बार बारिश भी कम हुई है, इसको लेकर भी क्या कोई बारिश को तो कोई नहीं कह सकता है। बारिश तो सही में जुलाई में एक रोज़ भी बारिश नहीं हुई है। बहुत दिक्कत है पानी का, ये बहुत लोग परेशान हैं, पानी के लिए बहुत दिक्कत चल रही है। सर लोगों का मांग है कि सूखाग्रस्त घोषित किया जाए, क्या अब अभी तो पहले सूखाग्रस्त से पहले अभी पीने की पानी के लिए व्यवस्था कराना ज़्यादा जरूरी है। सूखाग्रस्त तो होगा ही, उसका तो मापदंड है, उसमें जो होना होगा वो होगा ही, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नीतीश बाबू की सरकार है तो आप निश्चिंत रहिए कि जो होने वाला रहेगा वो निश्चित रूप से हो जाएगा, उसके लिए टेंशन। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस पर आम लोगों की समस्या की सुनवाई की जाती है तथा उनकी शिकायत का त्वरित निष्पादन भी किया जाता है। इसी क्रम में आज 30 जुलाई को क्रमशः कमतौल थाना से 2, बहादुरपुर थाना से 4, सिमरी थाना से 1, लहरियासराय थाना से 2, केवटी थाना से 1, बेरता थाना से 1, कुल 11 फरियादी की समस्या की सुनवाई की गई एवं उनके निराकरण हेतु संबंधित को आदेशित किया गया। मंगलवार को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम WIT की छात्राओं ने कई बातों की जानकारी मीडिया को दी है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता के द्वारा जिस प्रकार से WIT की बातों को संसद में रखा गया, हम लोगों को लगता है कि अब WIT के दिन बहुरने वाले हैं। अब WIT तरक्की की राह अपनाएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम महिला प्रौद्योगिकी संस्थान वीमेंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की ओर दिलाना चाहती हूँ। महिलाओं के उत्थान एवं सशक्तिकरण के लिए पूर्ण रूप से समर्पित उत्तर पूर्व भारत का यह एक महत्वपूर्ण एवं एकमात्र संस्थान है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में हर ओर विकास हुआ है। कई नए प्रौद्योगिकी संस्थान खोले गए, पुराने संस्थानों का जीर्णोद्धार किया गया और भविष्य में कई संस्थानों के निर्माण की अनुमति प्रदान की जा चुकी है। उन्होंने जो सभा में यह मुद्दा उठाया WIT के लिए कि WIT कॉलेज जो है दिन प्रतिदिन हमारा गिरते जा रहा है एज एजुकेशन के सिस्टम में, लेकिन उन्होंने धर्मशिला गुप्ता ने हम सभी पर बहुत बड़ा आभार किया है। हम सब उनके लिए आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने यह मुद्दा जो है संसद में उठाया कि WIT जो दरभंगा में है, विमेंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो लड़कियों के लिए माना जाता है कि लड़कियों को यहाँ अच्छे से अच्छी शिक्षा दिया जाता है। पेरेंट्स जो होते हैं WIT में लड़कियों को एक भरोसे की उम्मीद से भेजते हैं कि यहाँ पे लड़कियाँ जो जाएंगी अच्छे से सुरक्षित तरीके से पढ़ सकेंगी, अपने पावर को इन्हांस कर सकेंगी, आगे बढ़ सकेंगी। इसके लिए उन्होंने यह मुद्दा उठाया हमारे संसद में कि सरकार से यह अपील किया जाए कि WIT
WIT को आगे ले जाने के लिए सरकार मदद करे हर तरीके से, चाहे वो एजुकेशनली तौर पर हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दरभंगा की, इवन दरभंगा की नहीं पूरे बिहार की जो लड़कियां हैं वो WIT को जाने और WIT में आकर पढ़ें और अच्छे पोस्ट पर जाएं। पुलिस उप महानिरीक्षक सह उप महासमादेष्टा गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा बिहार पटना की अध्यक्षता में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला अंतर्गत अग्नि सुरक्षा जन जागरूकता रैली का आयोजन करने हेतु निर्देश प्राप्त हुआ था, जिसके आदेश के आलोक में जिले के अग्निशमन के पदाधिकारी एवं कर्मियों ने मंगलवार को एक अग्नि सुरक्षा पर जन जागरूकता रैली का आयोजन किया। मंडल अग्निशमन कार्यालय दरभंगा परिसर से निकलकर डेनवी रोड स्टेशन होते हुए दोनार चौक, भटियारी सराय, नाका 5, मिर्जापुर चौक, आयकर चौक होते हुए अग्निशमन कार्यालय पहुंची। कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निर्देश दिया था कि 30 तारीख को एक अग्नि सुरक्षा से बचाव से संबंधित जागरूकता रैली निकालें। तो उनके निर्देश के आलोक में आज 30 तारीख को हम लोगों ने 8 बजे से लेकर 10 बजे तक के जन जागरूकता रैली निकाले। इसमें हम लोग का मेन उद्देश्य है कि पब्लिक जो हमारे आम जनता है, चाहे गरीब हो या जो भी हो, तो सभी को ये आग से संबंधित सुरक्षा कैसे किया जाना चाहिए इस संबंधी निकाली गई। और इस रैली के आधार पर हम लोग लगातार पहले भी और अन्य चीज़ों के अलावा भी हम लोगों ने जागरूकता किया है। आज विशेष रूप से इस रैली के द्वारा हम लोग आम पब्लिक को जागरूक किए हैं। जागरूकता का मुख्य उद्देश्य है कि जो हम लोग का अग्निकांड जो लग रहा है, अग्निकांड की घटनाएं हो रही है, उसको कैसे बचाव किया जाए, ये प्रिवेंशन के रूप में कैसे हम लोग उससे मंगलवार की देर शाम मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, लेकिन कर्मचारियों का कहना था कि कुछ कर्मचारियों का किया गया है और कुछ कर्मचारियों का नहीं किया गया है, जिस वजह से आपस में ही कर्मचारियों में वैमनस्य एवं द्वेष की भावना उत्पन्न हो रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन को चाहिए कि सभी चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों का एक साथ पदोन्नत करे, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन इस प्रकार का रवैया न अपनाकर आधा आधा काम कर रही है। तो वहीं इन कर्मचारियों को समझाने के लिए सिंडिकेट के सदस्य भी आए थे, जो समझाने का पूरा प्रयास किए, लेकिन वह नहीं माने। तो वहीं इस संबंध में कर्मचारियों से लगातार पूछने के बाद भी कोई भी कर्मचारी कैमरा पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। उन्होंने कहा विश्वविद्यालय प्रशासन ने जो रवैया अपनाया है वह गलत है। इसके अलावा उन्होंने बंद कैमरे में कई बातें कही, लेकिन 5वें दिन भी विश्वविद्यालय मुख्यालय पर कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन देर शाम तक जारी रहा। मारपीट एवं चोरी के मामले में फरार चल रहे विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने मंगलवार को एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम जवाहरलाल उर्फ जवाहर नेहरू राम है, जिसके पिता का नाम जगदीश राम उर्फ छतन राम है, जो सुंदरपुर के वार्ड नंबर 2 का रहने वाला है। वहीं इसकी गिरफ्तारी मिर्जापुर स्थित पूनम सिनेमा के पास से की गई है, जिसके बाद पुलिस ने कागजी कार्रवाई कर इसे न्यायिक हिरासत में